लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कैपिलरी ट्यूब एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड क्या है, कैसे होगा डिटर्मिनेशन लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन का, मतलब पृष्ठ तनाव का, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके सबसे पहला जो उसका हम लेके चल रहे हैं एप्लीकेशन, वो है बाय राइज इन कैपिलरी ट्यूब। बाय राइज इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी की बात हमने अभी की थी, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो उसी से रिलेट करता हुआ कैसे यहाँ पर वाटर लिया हुआ है, यहाँ पर हमने वाटर लिया हुआ है, जो वाटर हमने लिया हुआ है वो ओकेशनली में कैसे चढ़ जाता है, क्यों, क्या प्रोसेस हो रही है, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमने ओकेशनली ली हुई है, मतलब कैपिलरी ट्यूब ली हुई है। कैपिलरी ट्यूब जो हमने ली हुई है तो उसकी जो रेडियस है कितनी होनी चाहिए, क्या रेडियस ज़्यादा है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा रेडियस ज़्यादा है, लेकिन रेडियस इसकी बहुत कम है, वो है हमारी 10⁻⁻² mm। हमने पहले भी बात की है शायद इस लेक्चर, पिछले लेक्चर में, कि 10⁻⁻² होती है इसकी रेडियस। रेडियस जो है बहुत कम है क्योंकि कैपिलरी जो ट्यूब होती है बहुत ही थिन होती है, बहुत पतली होती है। ठीक, अब जब हमने ये लिया हुआ है तो इसकी जो परिधि है, मतलब जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है, तो वो है 2πr। कितनी है? 2πr। जो हमने ओकेशनली ली हुई है उसकी सरकमफेरेंस 2πr है। अब जो लिक्विड है वो h हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है। इसका कारण भी आपको पता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट हो सकता है, हमने पढ़ा हुआ है एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे लिक्विड ग्लास के साथ में रिएक्ट करता है और ऊपर चढ़ जाता है, नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर जो लिक्विड बना रहा है वो बना रहा है कॉनकेव सरफेस, मतलब अवतल पृष्ठ बना रहा है। अवतल पृष्ठ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अवतल पृष्ठ बन रहा है। इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं, एक तो लिक्विड और ग्लास के बीच में एंगल बन रहा है, एक ग्लास और एयर के बीच में एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो एक तो हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ पर टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है वो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और टी साइन थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। हॉरिजॉन्टल जो है टी साइन थीटा दोनों तरफ बाहर की ओर लग रहा है, टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, लिक्विड के ऊपर की तरफ लग रहा है। यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ वर्क कर रहा है कि अगर हमने क्रिया की है तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया मिलेगी, है ना। तो कैसे हो रही है, तो यहाँ पर देखिए ये टी आर बराबर है टी के। जो R है वो एक फोर्स है और T उसके अपोजिट फोर्स है। T जो है हमारा सरफेस पर टेंशन, जो पृष्ठ तनाव है वो है लिक्विड के लिए, और R हमारी तरफ से यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है कैपिलरी में ऊपर लिक्विड के आने के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, जब सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं तो 2πr ले रहे हैं। ओवरऑल कितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो वो लग रहा है 2πr T cos थीटा। कितना फोर्स लग रहा है, तो 2πr T cos थीटा ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ये तो होगी डायग्राम, समझ में आया होगा डायग्राम में क्या हो रहा है कि लिक्विड क्या कर रहा है, हाइट h हाइट तक ऊपर चला जाता है, वो चिपकता नहीं है क्योंकि वाटर है तो यहाँ पर इसको गीला करेगा, चिपकेगा, तो ये जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऊपर की तरफ चल के ये एंगल्स बनाता है थीटा, और यहाँ पर भी थीटा एंगल बन रहा है। अब हम बात करते हैं जो हमने यहाँ लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा पृष्ठ तनाव की, जैसे हमने बात की थी सरफेस टेंशन की हमने बात की थी। यहाँ पर अंदर और बाहर कुछ एनर्जी का अनुभव करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो पृष्ठ पर अतिरिक्त दाब के रूप में मिलेगी। अतिरिक्त दाब मतलब कि हमने एक्स्ट्रा प्रेशर जो मिल रहा है वो यहाँ पर लगेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर सरफेस खिंचाव का अनुभव करेगी और कॉनकेव सरफेस बना लेगी। अब जब हमने बात की है इनकी, तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेट ऑफ वाटर कॉलम ऑफ हाइट h इन द कैपिलरी ट्यूब के लिए हाइट कितनी है, कैसे आएगी, बराबर होगी रिजल्टेंट अपवर्ड वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे इक्वल टू होगी। तो हाइट क्या है, h है, उसके साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पर मास ऑफ वाटर
कॉलम में जो हमने वाटर लिया है उसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, वो मल्टीप्लाई होगा किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण हम ले रहे हैं वो कितना है, हम जी से डिनोट करते हैं इसको, तो वो कितना है, तो जी बराबर होगा वॉल्यूम, आयतन, डेंसिटी जो हम ले रहे हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी है, और यहाँ पर जी हमने लिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना ग्रेविटी पे एक्सेलरेशन है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण है कितना है, तो वो है जी। वहाँ पर ओवरऑल जब हम वर्क देखते हैं तो हमको ग्रेविटी की भी हमें बात करनी होती है, तो वो बराबर होगा हमारे पास पाई हमने लिया हुआ है, पाई आर हमारे एरिया हो गया पूरी लिक्विड जो हमने लिया हुआ है, लिक्विड जिसके अंदर लिया हुआ है कैपिलरी टी ट्यूब के अंदर, तो वो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो गया, एच उसकी हाइट होगी, डी हमारी डेंसिटी है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बराबर है किसके, तो पाई, हमने ऊपर की तरफ कुछ बल का अनुभव किया है लिक्विड में, तो वो कौन सा है, 2 पाई आर टी कॉस थीटा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कितना, 2 पाई आर टी कॉस थीटा। टी क्या है, सरफेस टेंशन के लिए फोर्स है। अगर हम इसकी साइड चेंज करें, टी कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, देखिए टी जो हमारा है, टी इज इक्वल्स टू, निकालना है हमें टी के बराबर जो भी है, तो हम इसको नीचे ले आएंगे ओवरऑल को, यहाँ पर जो है हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच डी जी, क्लियर, ये है, नीचे ये बाकी चीजें आ जाएंगी, तो आ जाएगा पाई आर 2 पाई आर टी छोड़ के कॉस थीटा, ठीक। यहां पे देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास टी इज इक्वल टू क्या बचता है, देखिए आर हाइट, एच ये रेडियस होगी कैपिलरी ट्यूब की, डी डेंसिटी, जी अपॉन 2 कॉस थीटा, कितना बचता है, 2 कॉस थीटा। अब जब ये है तो हम यहां बात करते हैं थीटा एंगल की। अभी तक हमने ये बात की है कि जो लिक्विड होते हैं और लिक्विड के बीच में और ग्लास के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, वो कितना है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 कितना होता है, 1। हम अगर कॉस थीटा उसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारे पास मिल जाता है कॉस 0 1 है, हमारे पास कुछ वैल्यूज मिली हैं जो हमने अभी कैलकुलेट की थी कॉस 0 के बाद, तो हमारे पास बचता है, यहां पर हमने वैल्यू रख दी, तो हमारे पास बचेगा टी इज इक्वल्स टू आर एच डी जी और अपॉन 2, यह हट जाएगा यहां से सीधे सीधे। तो टी जो है हमको वैल्यू मिल गई, हमें कैलकुलेट करना था कि डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, हमने कैलकुलेट किया किसके थ्रू, वाई राइज इन कैपिलरी ट्यूब, कैसे लिक्विड ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, केशनली में उन्नयन विधि से हमने ये कैलकुलेट किया है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ विस्कोसिटी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, लिक्विड फॉर्म में ही हमारा चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, तरल यांत्रिकी हम पढ़ रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।